इस वीडियो में आप कुछ ऐसे अलग अलग रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जो कि आपके होश उड़ा देंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके आसपास कितनी अजीब और गजब चीजें मौजूद हैं। लेट्स बिगिन। ब्रह्मांड का वजन। इंजेक्शन पी लिया तो क्या होगा? फिजेट स्पिनर्स का एक्सटिंक्शन। बॉल लाइटनिंग का रहस्य। इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रेसिपी, लेकिन ये वो नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बचपन में एक ट्रक का वजन या फिर एक पेड़ का वजन सोच के अमेजिंग लगता था। फिर स्कूल के वक्त पे इस धरती का वजन सोच के अमेजिंग लगता था कि इस पूरे धरती का वजन कितना होगा। लेकिन अब इससे भी और ऊपर जाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड यानी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वजन कितना है। तो इस यूनिवर्स का टोटल वजन वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है और वो है ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, 10 टू द पावर 53 किलोग्राम्स, यानी इतना वजन, यानी 1 के आगे 53 जीरोस। अब आप सोच रहे होंगे तराजू है क्या जो वजन तोल लेंगे यूनिवर्स का? कुछ भी। लेकिन साइंस ऐसे वर्क नहीं करती। लिटरली वजन थोड़ी मापा गया है। क्या है कि मैथमेटिक्स हमें एस्टिमेट करने में मदद करती है। यानी अगर किसी छोटे एरिया का वजन हमें पता है, जैसे कि हाथ का वजन पता है, तो अगर हम सोचे कि कोई धरती के बराबर, धरती के साइज का इंसान है, तो उसके हाथ का वजन कितना होगा ये एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल हाथ का वजन पता है। एक प्लेनेट का वजन ले लेते हैं, जैसे कि मार्स, तो कितना भी बड़ा प्लेनेट क्यों ना हो उसका वजन एस्टिमेट किया जा सकता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे, गैलेक्सीज, क्लाउड ऑफ गैसेस, न्यूट्रॉन स्टार्स, जितनी चीजें हैं यानी मैटर, वो है 10 टू द पावर 53 किलोग्राम्स। एक के आगे 53 जीरो किलो। अब प्लॉट ट्विस्ट यहाँ आता है, वैज्ञानिकों ने वजन उसी का मापा है जो कि ऑर्डिनरी मैटर है, यानी परमाणु, एटम, स्टार, प्लैनेट्स, ये सब। लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड का मात्र 5% है, सिर्फ 5%। बाकी 68% डार्क एनर्जी है और बाकी 27% डार्क मैटर है। 68, 27, 5 इक्वल टू 100। ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता है, लेकिन उसका भी मास और वेट होता है, वजन होता है, तभी हमें उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है। वो देखने में इनविजिबल होते हैं, लेकिन वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं मशीन्स के द्वारा। वैज्ञानिकों को कैसे पता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? तो क्या है कि इस ब्रह्मांड में सिंपल कैलकुलेशन होता है कि अगर आप स्पेस में एक टिफिन के बॉक्स को छोड़ दो, उसको रोटेशनल मोशन में छोड़ दो, तो वो घूमता रहेगा अनटिल उसको रोका जाए, न्यूटन का नियम। तो उसका जो वेट है, जो मास है, उसी के हिसाब से वो रोटेट करेगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि टिफिन बॉक्स को हम छोड़ देंगे और वो न्यूट्रॉन स्टार की तरह लाखों किलोमीटर पर आवर पर रोटेट करने लगेगा। सिंक बैठ ही नहीं रहा है। तो वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में रोटेट कर रहे हैं, हर गैलेक्सी रोटेट करता है एक स्पीड से। तो मिल्की वे को ले लेते हैं। हमारे आकाश गंगा में वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाश गंगा जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो तभी संभव है जब इसमें और मास, मतलब समझ रहे हो ना, जितना दिख रहा है, जितना तारा है, उतना ही होने से इतना स्पीड में रोटेट नहीं करेगा। ये इतने ज्यादा स्पीड में तभी रोटेट करेगा अगर इसमें और भी मास हो, लेकिन है तो नहीं। ट्विस्ट ये है कि इसी इनविजिबल मैटर को डार्क मैटर कहते हैं। अगर आपको कोई बोले कि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट रेसिपी किस चीज का है, किस खाने या पीने वाले पदार्थ का है, तो आपके दिमाग में शायद चावल फ्राई ऐसा कुछ आए, लेकिन नहीं। इस दुनिया में जो ओल्डेस्ट रेसिपी पाया गया है वो 6000 BC का है, यानी 6000 BC प्लस 2024 AD में, यानी आज से करीब 8024 साल पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया के लोग पहली बार बियर को बनाए थे। ये सवाल लोगों के मन में आता है कि मान लो किसी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बदले पी ले तो क्या होगा? सिंपल आंसर है, मेडिकेशन इनएफेक्टिव हो जाएगा। यानी सुई से जो दवाई आपके अंदर जानी है वो जितना काम करता है नहीं करेगा। जब भी कोई चीज आपके पेट के अंदर जाती है तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो सुई के अंदर जो दवाई है वो जिस तरह से फॉर्म्युलेटेड है वही टूट जाए तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो एक नॉर्मल लिक्विड की तरह काम करेगा। इंजेक्शन का सिस्टम हमारे इंसानी इतिहास में आया ही क्यों? वो इसलिए आया क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवर किया कि हर दवाई
अगर पेट के थ्रू जाए तो दवाई का स्ट्रॉन्ग इफेक्टिवनेस कभी भी इंसान हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेजने का एक टेक्निक खोजा गया। और पहले तो मेडिकल साइंस उतनी एडवांस्ड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे एडवांस्ड हुई तो वो बीमारियां जिसमें स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स जैसे कि जॉइंट्स के फ्लूइड में ही इंजेक्शन डालना है, ये तो पेट के थ्रू संभव नहीं है टारगेटेड दवाई, तो इसलिए इंजेक्शन का सिस्टम लाया गया। और कभी कभी कुछ स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन ऐसे होते हैं, हो सकता है आपके पेट में जाए तो ऐसा डैमेज करे कि 30 दिन तक आप करते रह जाओगे। क्या आपको फिजेट स्पिनर्स याद है? फिजेट स्पिनर्स एक बार बहुत ट्रेंड में थे, और सिर्फ इसीलिए नहीं थे कि वो लोग बस वीडियो में देख रहे हैं इसलिए वो पॉपुलर है, वैसा नहीं। जब लोगों ने एक्चुअल में फिजेट स्पिनर्स को खरीदा और उसको ऐसे घुमा रहे थे, तो जो ये बात कि वो स्ट्रेस रिलीज करता है और कंसंट्रेशन में मदद करता है, ये लोगों को एक्चुअल में फील हुआ, और फील हुआ इसलिए उसका सेल्स बढ़ा। लेकिन वो गया कहाँ आखिर? तो देखो, फिजेट स्पिनर्स जो है वो चल रहा था पेरेंट्स के चलते। जब पेरेंट्स ने सुना कि फिजेट स्पिनर को ऐसे घुमाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है और ADHD यानी जिनका अटेंशन डिसऑर्डर होता है, जिनका एक जगह मन लगता ही नहीं है, उनका दिमाग एक जगह आता है, तो ये काफी बेनिफिशियल लगा पेरेंट्स को, और दुनिया भर के लोगों ने फिजेट स्पिनर्स को परचेज करने लगा। लेकिन ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि कई स्कूल्स ने फिजेट स्पिनर्स को बैन कर दिया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के बदले एल कर रहे थे सब, और क्लासरूम का एक ह्यूज डिस्टरबेंस बन गया वो। तो दुनिया भर के स्कूल बैन करना शुरू कर दिए फिजेट स्पिनर्स को। और सबसे बड़ी बात, फिजेट स्पिनर्स को लेके जब कुछ महीनों में ये चर्चा उठी कि वो ADHD जैसे मेडिकल कंडीशन में मदद करता है, ये तो बहुत बड़ा क्लेम हुआ ना, या फिर फोकस को बढ़ाता है, या फिर एंजाइटी को कम करता है, आपको टेंशन है वो लिटरली कम होता है, क्या ये मात्र प्लेसिबो इफेक्ट था, यानी आपने वीडियो में देखा इसलिए आपको मजा आ रहा था, या फिर एक्चुअल में था? तो जो भी छोटे मोटे रिसर्चेस हुए कुछ रिसर्च स्टेशंस पे, उससे ये कंक्लूड किया गया कि ये फिजेट स्पिनर्स कुछ भी नहीं करते, ये बस मजे वाली एक चीज है बस। तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इसको लेके, और यही कारण है कि ये ट्रेंड से धीरे धीरे लुप्त हो गए, क्योंकि जिस चीज में लोग भरोसा नहीं करेंगे वो लॉन्ग टर्म में कैसे चल पाएगी। बॉल लाइटनिंग, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? एंशिएंट एलियंस नामक एक शो है, उसमें भी बॉल लाइटनिंग के बारे में दिखाया गया था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक ऐसी घटना, मान लो आप घर के खिड़की के पास खड़े हो और आपको अचानक से एक बॉल दिखा जो कि ऐसे हिल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, और वो फिर अचानक से गायब हो जाता है। ये एक ऐसी चीज प्रतीत होती है जो ऐसा लगता है कभी ना कभी देखा हूं क्या बचपन में, ऐसा लगता है इसको सोच के, बॉल लाइटनिंग जैसा कुछ। और आज से ही नहीं, साल 1638 में पहली बार बॉल लाइटनिंग को देखा गया था। कई एक्चुअल फुटेज भी कैप्चर हुए हैं इस बॉल लाइटनिंग के। तो बॉल लाइटनिंग को लोग बस ऐसे समझ रहे हैं कि ये कुछ ऐसा प्राकृतिक फेनोमेनन है जो विज्ञान ने अभी तक नहीं समझा है। ज्यादातर जब बिजली कड़कता है उसके बाद ही ये देखा जाता है। मान लो कि आप खिड़की के पास खड़े हो और बिजली कड़का, और अचानक से आप देख रहे हो कि पेड़ के पास से एक बॉल आ रहा है जो चमक रहा है और फिर जाके गायब हो जा रहा है। और इसकी और एक प्रॉपर्टी लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि ये ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के आसपास दिखते हैं, यानी टीवी के आसपास। ये कहीं ना कहीं बिजली से संबंधित है। लेकिन जैसे कुछ चीजें विज्ञान को पता है, जैसे कि आसमान में बिजली क्यों कड़कता है, इसका 100% एक्सप्लेनेशन विज्ञान के पास है। कैसे चार्ज पार्टिकल्स का खेल है ये सब, अंडरस्टूड, कोई मिस्ट्री नहीं है। लेकिन बॉल लाइटनिंग अभी भी एक ऐसी फेनोमेनन है जिसको विज्ञान डिकोड नहीं कर पाई है। तो अगर आपके सामने कभी ऐसा बॉल लाइटनिंग प्रकट हो जाए, स्पेशली हैरी पॉटर वाले फिल्मी बारिश वाले मौसम में, तो समझ जाना कि कुदरत का एक अजूबा आपने देखा है। ये बॉल लाइटनिंग हमें ये याद दिलाता है कि हमारे प्रकृति में अभी भी कई अजूबे हैं जिसे विज्ञान ने अभी तक नहीं समझा है। जिसे कहते हैं ना अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, उसमें आता है ये। अब पढ़ता हूं मैं आपके कुछ कमेंट्स। कार्टून कैरेक्टर में पैसे हमेशा ग्रीन क्यों दिखाए जाते हैं? हाँ, ये तो काफी थॉटफुल था। पैसे को ग्रीन इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ग्रीन एक पॉजिटिव कलर है, नेचर से जुड़ा हुआ है। और पैसा, इससे पॉजिटिव चीज है क्या दुनिया में? मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज में बात हो रही है। खुशी, फैमिली, ठीक है, वो सब स्पिरिचुअल चीजों में आता है, एक डीप चीज है। बट ऊपर ऊपर का जो मस्ती वाला चीज है, उसमें पैसा से ऊपर कोई है क्या? ब्लैक होल के अंदर जाके फैक्ट बताओ, फैक्ट इज दिमाग अक्कल वक्कल घास चरे। सर पुराना व्यूअर हूं, अपना गिव अवे कर दो मुझे। क्या कमेंट है भाई? मतलब अपना गिव अवे मतलब मैं ले मेरे को ले
पता नहीं क्यों लेकिन मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो नींद आने लगती है, इसलिए जब मेरे को नींद आता है तो आपकी वीडियो स्टार्ट कर देते हो, थोड़ी देर में नींद आ जाता है। ऐसा कमेंट मैं बहुत देखा हूँ, मतलब एक नहीं बल्कि 10 देखा हूँ। पता नहीं वॉइस में क्या है, लोग कहते हैं कि जब आपका वॉइस सुनता हूँ तो रिलैक्स होने लगता है माइंड, कुछ कामिंग है क्या वॉइस में, पता नहीं। लेकिन बहुत लोग बोले हैं कि एक थेरेपी की तरह है। भाई आप मेरे स्लीपिंग पिल्स हो, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। क्या है भाई, लगता है मुझे लोरी गाने की कंपनी खोल देने चाहिए, मतलब अच्छा रेवेन्यू कर लूंगा शायद। कुछ नहीं कहना, बस यूं ही। क्या आप रिसर्च करके लड़कियों का नंबर ढूंढ सकते हो? इधर रिसर्च करके इतने मेहनत से इतना अच्छा फैक्ट बताता हूँ और इन लोगों को लड़कियों, बहुत हो गया, अब जा रहा हूँ संन्यास लेने। लड़कियों का नंबर चाहिए तुम लोग को, क्या है रे भाई तू लोग। ब्रो कंट्रोवर्सी कर दे, ट्रेंडिंग में आएगा। राइस भाई अपनी जीएफ का मतलब हमारी भाभी का नाम बताओ, और लास्ट में क्या है, ऐसा शर्माते हुए स्माइल। वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट मिल जाता है, क्या क्या मिल रहा है रे भाई। ब्रो रिप्लाई प्लीज माय आंसर, इफ आवर प्लैनेट इज स्टॉप रोटेशन देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी विल फेस इन आवर डेली लाइफ। प्लैनेट अगर रोटेशन स्टॉप कर दे तो डेली लाइफ ही नहीं बचेगा तेरा। क्या रोटेशन, क्या क्वेश्चन ये है ना कि रोटेशन स्टॉप कर देगा तो हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे डेली लाइफ में? यार पूरा धरती टूट फूट जाएगा, रोटेशन रुक गया तो तेरा डेली लाइफ बचेगा ही नहीं। Before I achieve something, I assume that I will feel very happy, very great and so on. After achieving it, I don't feel that happiness that I expected. What is the problem with this and how to resolve it? ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। किसी यूट्यूबर को भी ले लो, शुरू में लगेगा कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मजा आ जाएगा, फिर लगेगा नहीं 1 लाख हो जाए, सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, बाप रे जिंदगी जन्नत। फिर लगेगा नहीं भाई गोल्डन मिल जाए, रे सबको तो गोल्ड मिल रहा है, वो भी मिल जाता है, फिर भी कुछ नहीं। फिर आता है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, डायमंड मिल जाएगा, तब तो मैं एकदम मतलब हवा में उड़ूंगा, वो हो गया। फिर अब लगता है नहीं अब तो 50 मिलियन वाला रूबी प्ले बटन चाहिए। भाई कोई एंड नहीं है। हैप्पीनेस का ग्राफ ऐसे जाके हमेशा ऐसे हो जाता है, क्योंकि माइंड हमेशा नेक्स्ट की ओर बढ़ता है और माइंड यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है। अगर एक चीज में सेटिस्फाइड कोई हो जाए, माइंड अगर ऐसा होता तो इंसान इतना आगे नहीं बढ़ पाता धरती पे। फिर तो बेसिक खाना पीना जो एंशिएंट वक्त पे झिंगा लहू के टाइम था, खाओ अच्छा खासा, खाने के बाद तो जी ही रहे हो बस, और क्या चाहिए। ये बेसिक चीज तो बहुत पहले से फुलफिल्ड थी, लेकिन क्योंकि माइंड को बहुत कुछ चाहिए, माइंड हमेशा एक मिस्टीरियस वे से काम करता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता है, कुछ इवॉल्विंग ढूंढता है। इसलिए आज हम एक ऐसी दुनिया में है जिसमें मैं एक रूम में बैठ के लाखों लोगों से बात कर पा रहा हूँ। कैमरा नामक चीज है, मोबाइल नामक चीज है, इंटरनेट नामक चीज है। आई होप आप ये डीप बातों को समझ रहे होंगे। एलॉन मस्क को पहले अपने आप पर ट्राई करके देखना चाहिए। और न्यूरालिंक चिप, ये बहुत लॉजिकल बात है। मतलब एक लाइन में आपने एक तरह से रोस्ट कर दिया एलॉन मस्क को कि अगर न्यूरालिंक सही में सेफ है और जो क्लेम्स हैं, तो एलॉन मस्क को पहले खुद अपने पर ट्राई करना चाहिए। वो टेस्ट सब्जेक्ट्स क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? कमेंट ऑफ द डे, आपका फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? रेड ब्लड सेल, समझ जाओ। हाय भाई, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। मैं 5 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ। शुरुआत में दूसरों से हॉटस्पॉट लेके भी देखता था। आपका वीडियो बहुत ज्ञान वाला और डीप मीनिंग से भरा है। शुरुआत में हॉटस्पॉट लेते थे ना, अब तो है ना खुद का इंटरनेट। सही है भाई, एक वीडियो अमेजिंग फैक्ट्स पे बनाओ। ये कमेंट अमेजिंग फैक्ट्स वाले ही वीडियो पे था, तो क्या उसमें मैं पनीर कैसे बनाऊं ये बता रहा था क्या? भैया मैमी पोको पैंट्स में क्या रहता है, इससे बेबी का पी एब्जॉर्ब कर लेता है। बड़े भाई, मैं आपका लगभग सभी वीडियो देख चुका हूं, बट मेरा एक सवाल है कि मैं सुना हूं कि कुत्ते को अगर कुत्ता कहते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। बट मेरे दोस्त के पास एक कुत्ता है जिसका नाम टाइगर है, बट मैंने उसे एक दिन कुत्ता बोल दिया तो उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आखिर क्यों? कैसा कमेंट्स आता है रे? कुत्ता का नाम टाइगर रख दिया तो कुत्ता को कुत्ता बोलने से कुत्ता को बुरा नहीं लगा। भाई मुझे लगता है आपको जुपिटर प्लेनेट पे किसी यूट्यूबर से बात करनी चाहिए, शायद वो लॉजिकल समझे इस बात को। आपके कितने बेबी हैं? जब भी आपकी वीडियो अगर टीवी रूम पे टीवी पे देख रहा होता हूँ तो हमेशा गाली खा रहा होता हूँ पापा से। पूछो क्यों? क्योंकि पापा हमेशा बोलते हैं कि इतना फैक्ट देख रहा होता है, दिमाग में कुछ जाता भी है या ऐसे ही कुछ सीख ले राजेश से। भाई पापा को ये कहना कि सीखना पड़ता नहीं है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके
सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज जाते रहता है। मतलब मैं कंटेंट को इस तरह से बनाता हूँ कि आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़े, आपका अटेंशन खुद हुक्ड रहे। कई लोग कहते हैं ना कि फैक्ट्स तो हर जगह अवेलेबल है। भाई मेरे चैनल पे फैक्ट्स देखने कोई नहीं आता, मतलब फैक्ट्स देखने आता है, लेकिन मेन बात यह है कि फैक्ट्स को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन का तरीका वो मैटर करता है, वो देखने लोग आते हैं। फैक्ट्स हर कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का तरीका और ये वाइब्स ये कॉपी नहीं हो सकती। अपना चैनल गिव अवे कर दो। भाई पिछले वीडियो में BMW गिव अवे कर दो ये कमेंट था, इसमें चैनल कर दो। मतलब पूरा लूटने का इरादा है मेरे को। हाँ, प्यार करना सही है या नहीं, वो भी लड़की से। लड़की से प्यार करना सही नहीं। एस कुमार भाई, अक्षय कुमार आपके कौन लगते हो? अक्षय कुमार मेरे कौन लगते हो? अक्षय कुमार मेरे अंकल लगते हो। आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये कमेंट ये तो आना ही था। भाई सब लोग जीते क्यों हैं? एंड में सभी को मरना ही है, क्योंकि मंजिल से ज्यादा मजा सफर में आता है। मौत तो होना ही है, वही मंजिल है। सफर को एंजॉयबल बनाओ, वो जरूरी है। हैशटैग फैक्टेक्स बाबा। स्पाइडरमैन वर्सेस फैक्टेक्स के राजेश कुमार, इस पर एक फैक्ट प्लीज। स्पाइडरमैन वर्सेस फैक्टेक्स, स्पाइडरमैन और मेरा क्या कंपैरिजन? मतलब भाई आपका गोल का हा, मेरा गोल हा आप लोग का एजुकेट करा हो। ब्रो लव फ्रॉम जुपिटर। अरे वो पिछला कमेंट था ना जिसे मैं कहा था जुपिटर वाले से कांटेक्ट करो, इन्हीं से कांटेक्ट कर लो, ये जुपिटर में रहने वाले हैं। भाई क्या इंसान अपने पिस को ड्रिंक करके जिंदा रह सकता है? बहुत हो गया कमेंट, अब हद पार हो रहा है, जा रहा हूं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।